इसको कैंची ले जाने के लिए दिया, लेकिन कितने सही पकड़ के, मैंने इसको बोला कॉर्नर से पकड़ के ले गया ना, बिल्कुल ओनली फ्रॉम द कॉर्नर, या ओनली कॉर्नर से पकड़ते हैं, ठीक है। हेलो कर दो सबको, नमस्ते करो। नहीं नहीं, इधर इधर इस कैमरे में हेलो कर दो, ये कैमरा तेरे को देख रहा है। नमस्ते कर दो, पहले नमस्ते करो सबको। अबे तू बिना कैमरे के तो बड़ी बढ़िया करता है। अच्छा चलो, किस चीज के सीड्स है? These are flower के seeds. These are all the seeds because you wanted lots of flowers next year. So what we do is we take the seeds like this, okay? गार्डनिंग सीख रहा है। And then we will put it down back here, and then we will put more मिट्टी over it. Then next year, look कितने सारे seeds हैं, देखो। Surely look at the seeds. अच्छा ये निकाल रहा है सीड। Yeah, do it here. Look, Mama put lots of seeds here. Good boy. तो गार्डनिंग की क्लास हो रही है। Shall we cut it down now? We've taken all the seeds. No, not yet. Yeah, let's cut it down. तो इस सीजन का अभी कटाई की मम्मी प्ला इसको बड़ा वो लग रहा है कि मम्मी ने काट दिया। ये क्यों काटे जा रहे हैं सोनिया? अपनी ऑडियंस को हेलो करके हाय करके बताओ। गुड मॉर्निंग, वी आर गेटिंग आवर गार्डन रेडी फॉर नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अभी ऑटम शुरू ही होने वाला है और ये फ्लावर्स दे चुके हैं हमें नेक्स्ट ईयर के लिए। सोनिया जी नेक्स्ट ईयर तो मार्च में शुरू होगा गार्डनिंग का वाला। हाँ जी, ये भी टाइडी अप करना है बेटा, इसको भी करवाते हैं अभी। ये सारा टाइडी अप, नीचे सारा टाइडी अप, और फिर यहाँ पे ना और ऐसे मिट्टी डालेंगे इसके ऊपर, ताकि जो हमने सीड्स डाले हैं फिर फेब मार्च में दे कैन ग्रो। मतलब थोड़ी सी और मिट्टी डाल के, हाँ मिट्टी डालेंगे मतलब अभी ये, क्योंकि इनमें कुछ फूल वूल आएंगे नहीं, इनके जो फूल आने थे वो आ चुके हैं। तो यहाँ से गमले सारे, हमने यहाँ पे गमलों की लाइन थी ना, दिख रहे होंगे निशान, तो यहाँ से हटाए हैं अभी, क्योंकि उनमें फ्लावर्स जो आने थे वो आ चुके हैं। इस वाले में जैसे फ्लावर आ रहे हैं तो इसको यहीं रखा है अभी, ठीक है। ये जो रोजेज है इस तरफ, सोनिया रोज तो कुछ ज्यादा ही नहीं मोटे मोटे हो गए, देख ना कितने मोटे मोटे हो रखे हैं। ये 3-4 तरह के कलर हैं। ये इसमें कलर देखिए ना प्यारा है, वाह। ठीक है, ऐसे ही ये वाला जो है रेड रोज इस तरफ, ये वाले बड़े बड़े हो रखे हैं, काफी सारे आएंगे अभी इसमें भी। जैसे ये वाला आया हुआ है और इसमें भी काफी सारे आएंगे। झूला टूट गया है, इस झूला था ना ये टूट गया, इसका यहाँ से ये निकला है, यहाँ से ये टूट गया। तो अब ये तो लग नहीं सकता नया, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही ख़राब हो गया, काफ़ी पुराना हो गया। इसको 4-5 साल हो गए। कितने साल हो गए सोनिया इसको? 5 साल तो हो गए, तो 6 साल हो गए, 5-6 साल, 5 साल हो गए। हमारी गार्डन की ग्रास भी है देखना, इसमें तो बल्कि हम पानी देते रहते हैं। ये भी ड्राई सी होगी। अभी मैं इसको पूरे को खोलता हूँ और फिर खोलने के बाद इसको यहाँ पे स्किप यार्ड होती है। स्किप यार्ड ये होती है कि भाई आपके घर में कुछ ऐसा वेस्ट वगैरह होता है, वहाँ पे आप उसको फेंक सकते हो, तो वहाँ लेके जाता हूँ। वहाँ पे भी है ना आपको टाइम वगैरह बुक करना पड़ता है। दिखाता हूँ मैं आपको कि क्या होता है कि घर में आप ऐसे ही कहीं वेस्ट फेंक नहीं सकते। यूके में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी कहोगे, अच्छी बात भी है। अच्छी बात इसलिए कि भाई आपका कूड़ा जो है ना इधर उधर नहीं फैलता, तो वो आपको पता है कि भाई कहाँ पे आपको फेंकना है और साफ़ रहती है कॉलोनी, तो उसमें वहाँ पे जाके आप इसको फेंकते हो। तो अलग अलग वहाँ पे बना रखे हैं कि भाई आपका गार्डन का वेस्ट है वो अलग से फेंक सकते हो, अगर आपका प्लास्टिक वेस्ट है या लोहे का वेस्ट है, जनरल वेस्ट है, सब कुछ वहाँ पे पूरी बड़ी बड़ी स्टेप है। बस आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है और वहाँ पे जाके अपनी वो चीज़ें फेंक सकते हो। तो इधर उधर आप कहीं पे रखाओगे तो काउंसिल का नोटिस आ जाएगा, फ़ाइन आ जाएगा। तो इसलिए अब मैं इसको खोल के फेंकता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ, लेके चलता हूँ वहाँ पे कि भाई वहाँ कैसे होते हैं। पीछे देखना कितना सुंदर लग रहा है। पूरे अपने टूल्स वाली है ना जैकेट पहन के आया है मेरे साथ काम करने के लिए। अबे तेरी भी ड्रिल मशीन है? ओह माय गॉड सारे पाने पुने ले रखे, सारे तरह की मशीन है। टेल देम व्हाट यू गोना डू। ये लेसन कर रहे हैं, इनको बताओ क्या करोगे आप? डूइंग वर्क। अच्छा तो क्या खोलेंगे हम? झूले को खोलेंगे? जाओ खोलो, किसी नट को खोलो, वहाँ पे दिखाओ कैसे खोलोगे नट। नो खोलो ना। ये वाली मेरी ड्रिल मशीन है, ठीक है, ये वाली आपकी है, तो मुझे ये चेंज करना है। आप ये खोलो ये नट को ऐसे ऐसे करो। गुड बॉय, लर्निंग हो रही है भाई।
इसको सिखाया जा रहा है कि कैसे ये चीज खुलती है। बच्चों को ये छोटी बहुत लर्निंग देनी चाहिए। Papa, क्या हो गया? I need your help. इतनी जल्दी हेल्प मांग रहा है तू तो। झूला पूरा उसको खोल के डाल दिया हमने गाड़ी के अंदर। अब गाड़ी को लेके जाते हैं। गाड़ी के अंदर पूरा है ना वो फिट नहीं हो रहा था, तो उसको है ना ब्रेक करके छोटे छोटे पीसेस में तब डालना पड़ा उसके। डाला है हम सारा वेस्ट। गुड। शौर्य भी गया था। शौर्य भी गया था। क्या बन रहा है? ये चटनी किसने बनाई? यशिका ने बनाई है क्या? अपनी पढ़ाई फिनिश करके आई थी, फिर उसने आके चटनी बनाई, अभी वो कर गई है। और बाहर जो सामान भी आप छोड़ गए थे बारिश आने के वो थे ना, वो भी सारा अंदर रखा। ओके, तो क्या बन रहा है आज लंच में? क्या बन रहा है? लंच में बन रहा है आलू मेथी और कोरजेट की वो कोरजेट का रायता। गार्डन से कोरजेट तोड़ के लाई थी मैं। अब जो इतने लोग वीडियो देखते हैं उनको पता नहीं होगा कि भाई कोरजेट का रायता का टेस्ट कैसा होगा। तो घिया के रायते की तरह वैसा ही टेस्ट आता है, बहुत अच्छा। तो काफ़ी रेगुलरली हम बनाते हैं, तो अभी साथ में वो बन जाएगा। तो इवन घिया के रायते से भी, जैसे घिया और त्योरी को मिक्स कर दो, उनका रायता बनाओ, वो फ्लेवर हो जाता है ना? अच्छा टेस्ट आता है। घिया तो यहाँ पे इतनी अवेलेबल नहीं है, मतलब उसके लिए आपको इंडियन ग्रोसरी स्टोर पे जाना पड़ता है, वहाँ से मिलती है। एक इतनी सी घिया जो आएगी दैट विल बी अराउंड 6 पाउंड, तो लाते हैं, लेकिन जब कभी इंडियन स्टोर पे जाते हैं तभी लेके आते तो हैं। अब वैसे पता है, अगर फ्लेवर हमें अभी- चाहिए होता है तो हम कोरजेट का वो बनाते हैं। अभी 1-2 दिन पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें वो पाउंड की बात कर दी मैंने। वो सामान लेके आए थे, मैंने उसको डिफरेंशिएट कर दिया थोड़ा सा, आपने मतलब। पाउंड का नहीं किया, आपने शायद कंपैरिजन कर दिया विद इंडियन करेंसी। तो लेकिन यार उसमें आपको गलत वो नहीं करना चाहिए ना। तो देखो, आप भी गलत कह रहे हो, लेकिन मैंने तो सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन के बेस पे बताया था कि भाई ये यहाँ पे इतने के आ रहे हैं। मुझे इतने कमेंट, मैंने कहा यार कोई इतनी बड़ी गलती तो नहीं करी, ये तो इन्फॉर्मेशन है, एज ए इन्फॉर्मेशन चिल होके लेनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन ये ना कि चलो इतने पाउंड की है, उसके बाद यू कैन से कि पाउंड का कन्वर्जन जो है, जैसे अभी 120 पाउंड 120 मतलब 1 पाउंड में 120 रुपए बनते हैं। वो चल रहा है अभी। तो वो कह रहे हैं अपनी सैलरी भी बताओ। हाँ, सैलरी बताओ फिर आप बताते हैं, आप अपनी सैलरी बताओ, अपनी अर्निंग्स बताओ। इतनी कमा रहा हूँ मैं कि बस काम चल जाता है अच्छा खासा। नहीं, भगवान की दया से हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। तो भगवान की दया से बहुत अच्छा काम चल रहा है, और सभी का बहुत अच्छा चले, चलता होगा, चले भी, आगे भी सबका चले, सब तरक्की करे। ओके भाई, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैंने ना शौर्य को बोला, रास्ते में शौर्य बोला पापा आई एम हंग्री। तो मैंने कहा हाँ घर पे जाके खाएंगे ना। तो आई एम रियली हंग्री। मैंने कहा लेकिन यार तुमने फ्रूट्स खाए थे, सब कुछ खाया था, अभी केला भी खिलाया था मैंने उसको रास्ते में। बच्चा है नहीं, मैं उसको रास्ते में अभी ले गया जब केला भी खिलाया उसको। एक मैंने खाया, एक उसने खाया। उसने एक और खा लिया। हाँ। सुबह खा चुका है वो, तो केला ओ एक। ठीक है, तो फिर बोला बट स्टिल आई एम फीलिंग हंग्री। मैंने कहा तो ये तो खा लिया, फिर हंग्री क्यों है? बोला आई नीड फूड। मैंने कहा क्या? बोला आई नीड लंच। तो मैंने कहा लंच की डेफिनेशन क्या है? बोला लंच तो रोटी या लंच चाहिए, ये तो फ्रूट्स है। राइस या वो चाहिए उसको, ऐसे हॉट लंच चाहिए होता है। एक दिन मतलब शाम के टाइम पे मैं थकी हुई थी, उस दिन मैंने इनको बोला कि यार आप लोग ओट्स या ऐसे वीटामिक्स टाइप्स कुछ खा लो, सबने हाँ कर दी। तो मैंने शुक्र है कभी फिर ओट्स ऐसे बना के और ओट्स को मैं खिलाने, लेकिन देखते ही था दिस इज नॉट डिनर। मैंने बोला मैं ये क्या है फिर? दिस इज ब्रेकफास्ट, दिस इज नॉट डिनर। वो खा ले भाई तू तो। दिस इज ब्रेकफास्ट। घर में नखरे करने वाला तू ही। खा तो लिया उसने, लेकिन इतना क्यूट था ना उसका वो रिस्पॉन्स, दिस इज ब्रेकफास्ट, दिस इज नॉट डिनर। ये चटनी है जो यशिका ने बनाई है। गार्डन के सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ हुए हैं, प्लस ये मिर्ची, अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये मिर्ची ये वाली यूज़ करी है यशिका ने हमारे गार्डन। बहुत तीखी मिर्च है भाई। ये अगर एक मिर्च 5 लाई थी वो तोड़ के, मैं 5 डालने के बाद तो चटनी खाई भी नहीं जाएगी, एक ही ये बहुत हो जाती है। 3 डाली है हमने तो। 3 डालनी है तो फिर इसमें दही डाल खाना पड़ेगा खूब, दही के साथ खाया जाएगा फिर तो। कच्चे क्यों तोड़ रहे? ये जस्सू बोल रहा हूँ, शौरी कच्चे शौरी ने तोड़े टमाटर। मत तोड़ा करे उसको। वो तो ग्रीन तोड़ के ऐसे फेंक रहा। मैंने कहा भाई कर क्या रहा है तू? खेलने के वो लिए। कह रहा रेड वाले। मैंने कहा भाई ये बोल नहीं है, टमाटर है, इतनी मेहनत से हुए, इन्हें फेंक मत तू। लेकिन ये इसमें डाल सकते हैं, चटनी में डाल सकता हूँ ये मैं। अब तो ये कड़वे हो जाएंगे। इस कैमरा को है ना, मैं नीचे कर रहा हूँ ना तो नीचे नहीं हो रहा, क्योंकि तेरा फेस डिटेक्ट कर लिया ना इसने, तो फेस डिटेक्ट करके तेरे ऊपर ही फोकस कर रहा है। मैंने कहा भाई कैमरा, मैं भी अगर टमाटर नीचे दिखा रहा हूँ तो देख ले, डिटेक्शन हटानी पड़ेगी। ये येलो वाली उसकी बनाई थी मैंने, मतलब बना रही हूँ अभी। रुक, अभी मेरे को कैमरे का डिटेक्शन हटाने दे। मैंने ये येलो वाली कोरजेट की बनाई थी,
अच्छा अच्छा। बस उसको ऐसे बॉईल कर लिया। अब थोड़ा देर ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी, फिर दही के साथ रायता बन जाएगा। ओके मस्त। ये रायता रेडी हो चुका है कॉर्जेट का। किसी ने अगर ट्राई नहीं किया है ना, और अगर यूके में तो काफ़ी कॉर्जेट मिलती है, इंडिया में मिलती है, मेक श्योर डू ट्राई। जैसे घिया का बनता है ना वैसे ही बनता है, लेकिन एक बार ये खा लोगे ना तो आप घिया के रायते को भूल जाओगे, फिर यही खाओगे। तो यहाँ आलू मेथी की सब्जी डल चुकी है, चटनी यहाँ पे, और ये होममेड दही जो हमें रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको तो पता ही होगा कि हम जो दही है वो घर पे ही बनाते हैं और बहुत सही टेस्ट बनता है। एक बार ये खाने लग गए ना तो सोनिया बाहर का नहीं खा सकते ना। नहीं, अब तो शोर भी नहीं खाता। कभी हम किसी के घर चले जाए ना और वो नॉर्मल ऐसे स्टोर बोर्ड जो दही होते हैं उसको टेस्ट नहीं आता ना उसमें। तो ऐसे गए थे हम किसी के यहाँ पहले, तो जब वो वाला दही मैंने उसको दिया था, दिस इज नॉट नाइस मम्मी, आई डोंट लाइक दिस। लेकिन डिफरेंस पूरा पता लगता है, बच्चे को भी पता लगता है, तो क्योंकि इसमें नेचुरल आपको फील आती है, उस वाले में एकदम में ऐसा लगता है कि कोई टेस्ट ही नहीं है। लेकिन हमने भी इतने सालों तक खाया ही है। हाँ हमने बहुत साल खाया भाई, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की थी, हमारा दही जमता नहीं था लेकिन अब सही है। इंडिया से एक बार खट्टा ले आए, उसके बाद से सही अच्छे से जमने लग गया। और एक ये मिर्ची, आई विल हैव इट उसके साथ चटनी के साथ देखते हैं, स्पाइसीनेस हो जाएगी ना थोड़ी। ओके, रोटी पे डालूं साइड में रखूं? क्या नहीं, यहाँ साइड में डाल दे। तो मेरी थाली रेडी हो गई है। आहा वाह, वीकेंड के दिन देसी घी, और ये पूरा थाली मस्त वाली रेडी हो चुकी है, पूरा होममेड। क्या बर्गर पिज्जा करेंगे इसके आगे बताओ? कल रात को ही खाया है ऐसा मतलब। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, उसमें वो टेस्ट थोड़ी ना आता है जो इनमें आएगा, इसमें जो टेस्ट है। अभी क्या सीन हुआ कि मैं यशिका और शौर्य हम स्विमिंग के लिए गए, और स्विमिंग जो थी, हमें जनरली लगता है कि भाई स्विमिंग का जो टाइम होता था कि वही 7 बजे बंद होती है, लेकिन आज ऐसा हुआ कि भाई वो स्विमिंग जो थी वो बंद होनी थी जल्दी, 6 बजे करीब, वीकेंड का दिन था। तो हम पहुंचे, सिर्फ 4 मिनट बचे हुए थे 6 बजने में, तो उन्होंने तुरंत बोला कि भाई हम जैसे ही घुसे स्विमिंग पूल में, बोले कि अभी बच्चों के लिए बंद होने वाली है। बच्चों के लिए मतलब, बड़ों के लिए तो एडल्ट के लिए तो होती है। और जैसे ही हम घुसे बंद हो गई। शोर है पापा, हम तो आए थे एक्साइटेड थे बच्चे, तो अब जस्ट हम वापस आए हैं, अब उनको पार्क लेके जा रहे हैं इस चीज़ के। और आज हम आए हैं दूसरे वाले पार्क में, ठीक है ना, ये वाला पार्क डिफरेंट है जो दूसरे वाले से, लेकिन घास बेचारी सबकी जली हुई है, ये देख लो, ये भी घास पूरी वैसी हो रखी है। सोनिया, आज तो तेरा कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा है। पिंक एंड पर्पल, नाइस। बाकी सब ना मोटी हैं जैकेट्स, कुछ पतला मिल नहीं रहा था। मेरे वाली यशिका ने पहन ली पतले वाली, फिर मैंने हाफ वाली यशिका की पहन ली, तो जो आगे आ गया वो मिल गया, वही पहन लिया। अरे कितनी स्पीड में गए दोनों। और ओ ट्रैकर ऑन कर दिया ना तेरे को, चाहे देखे तो ये बंदा इधर मूव नहीं कर रहा। अब तेरे को ही देख रहा है सिर्फ कैमरा, क्यों नहीं कर रहे आप, मेरी तरफ ही क्यों रख रहे हो? कैमरा मुंह मान नहीं रहा। लेट्स गो, गुड बॉय। लेफ्टी है बंदा हमारा, लेफ्टी क्यों फेंक रहा है? चलो राइट से, कम ऑन फेंको। या ये वाला पार्क भी देखना यार, ये भी पूरा वैसा बंजर सा लग रहा है। सारे पार्क बंजर हो चुके हैं यूके के। यूके कंट्री बदल गई है, अब हरियाली सारी इंडिया चली गई है। इस बार इतनी बारिश हुई है इंडिया में, बादल फटे न रहे। कम ऑन एनर्जी यूज करो अपनी दोनों। पापा सॉरी नहीं, अच्छा ये बताओ, पार्क में एंजॉय किया? यस, स्विमिंग में आज क्या हुआ बताओ इनको सबको, इनको पता नहीं है। my daddy pants trousers suit. नहीं तो क्या हुआ, तेरे कपड़े पहन ले गया? नहीं भूल गया Yes. तो बता दो ना फिर इनको। पापा didn't remember to take them. तो बता दो सॉरी, फिर क्या? मैं इसके कपड़े I don't know, Papa. ओके लिसन, मैं इसके कपड़े ना ले जाना भूल गया स्विमिंग के बाद, तो स्विमिंग करके उसके बाद, अरे गिम्बल उसी को भाई
ये कैमरे का है ना ये। हाँ ऐसे 3 बुक्स पढ़नी है। पापा को बोलो पापा जी 3 बुक्स प्लीज। Fever. ओके सॉरी। Papa, fever. कितने अच्छे से फोल्ड कर रहा है देखो ना। 3 बुक्स 3 बुक्स चाहिए। 3 बुक्स पढ़नी अच्छा शोरी एक चीज और, पिंकी प्रॉमिस कैसे करते हैं? पिंकी प्रॉमिस बेचारे को ऐसे उंगली पकड़नी पड़ती। चले शोरी Yes. बाय कर दो सबको, गुड नाइट कर दो। चलो इधर आओ। Bye bye, mommy. Bye bye, Ishika. नहीं इनको बोलना, सबको बाय कर दो। Bye bye. बोलो बाय, गुड नाइट। Good night. Read books. आवाज सुनाई दे रही है? पड़ोसी ने ओ लाइट बंद होगी। पड़ोसी ने, अरे लाइट ऑन हो जाए भाई, क्या हो गया? हाँ पड़ोसी ने हमारे यहाँ ना डिस्को बना रखा है, इतनी तेजी से चलने में लगी है। सब सो चुके हैं, 11 बज गए हैं और इनका डिस्को चल रहा है। तो दो वो छोड़ के वीकेंड का टाइम है, अब हम भी क्या बोले हैं, अब हम जाके क्या टोके। ठीक है हमारा शौर्य छोटा है सबसे, वो तो सो ही गया, लाइट फिर बंद होगी। ठीक है वो सो गया, ओ मेरे बोलते बोलते बंद कर दिया उन्होंने, सुन ली उन्होंने, लगता है मेरी आवाज़। मैं अंदर चला जाता हूँ, फिर उनको लगेगा कि मैं तो बोल रहा, अरे नहीं टाइम हो गया, 11 बज गया ना, तो 11 बजे तो बंद हो ही जाता है यहाँ पे। ये चीज़ अच्छी है यहाँ पे कि भाई अगर इस टाइम पे अगर 11-12 बज जाते हैं तो उसके बाद यूट्यूब वगैरह नहीं चलता, चाहे वीकेंड हो कुछ भी हो, तो उन्होंने बंद कर दिया। तो यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आप लोगों को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आई ट्राई माई बेस्ट कि भाई वापस बैक ऑन उस तरह से व्लॉग वगैरह बनाएं, लेकिन अभी धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएंगी चीज़ें सॉर्ट आउट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। हाँ ये चीज़